नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उदित शुक्र लाएंगे सौभाग्य, करेंगे धन की बरसात। जी हाँ, धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक दैत्य गुरु शुक्र 28 जून शाम 5 बजे अपने परम मित्र बुध की राशि मिथुन राशि में उदित हो रहे हैं। शुक्र का उदित होना मेष से मीन राशि के जातकों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि शुक्र के उदित होते ही सभी शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाएगी। शुक्र के अस्त होने के कारण सभी मांगलिक कार्यों पर रोक लगी हुई थी और अब उदित होते ही शादी ब्याह, गृह प्रवेश, भूमि पूजन, नए व्यापार की शुरुआत, पूजा पाठ, इस तरह के सभी शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत होगी। शुक्र न केवल धन और सुख के कारक हैं, वरन शुक्र सौभाग्य के भी कारक हैं। शुक्र के उदित होते ही विवाह के इच्छुक जातकों के विवाह के सपने पूरे होंगे, घर परिवार में खुशियां आएंगी, धन का प्रवाह जो रुका हुआ था वो फिर से शुरू होगा। 7 जुलाई को शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में गोचर करेंगे और वहाँ पर बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे, जो आपके घर में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के आगमन का सूचक है। तो शुक्र के उदित होने का कुंभ राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी हैं शनिदेव और कुंभ राशि के जातकों के जीवन में शनि की 7.5 का दूसरा चरण गतिमान है। 7.5 के दौरान शुक्र का उदित होना कुंभ राशि के जातकों के जीवन में एक नया सवेरा, सुखद परिवर्तन लेकर आने वाला है। शुक्र 5वें भाव में गोचर कर रहे हैं, 9वें भाव के स्वामी होकर, और यहाँ पर 28 जून को उदित होंगे। इसके बाद 7 जुलाई को राशि परिवर्तन करेंगे, 6ठे भाव में आएंगे, बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। शुक्र भाग्य के स्वामी होकर के 5म भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र को 5म भाव अत्यंत प्रिय है, क्योंकि शुक्र प्रेम के ग्रह हैं। 5वां भाव लव रोमांस का होता है। 5म भाव संतान और शिक्षा का होता है। शुक्र धन के कारक हैं। 5म भाव लॉटरी, शेयर, सट्टे का होता है और भाग्य के स्वामी हैं। सोया हुआ भाग्य आपका जाग उठेगा जैसे ही शुक्र उदित होंगे, और जब भाग्य जागृत होगा तो आपका जो भी रुके हुए काम हैं वो बनना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहला प्रभाव यही पड़ेगा कि आपके विवाह का योग बन जाएगा। आप विवाह के लिए प्रयत्नशील थे लेकिन विवाह नहीं हो पा रहा था। आप रिलेशन में थे, आपके घर वाले विवाह के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। शुक्र जैसे ही उदित होंगे आपके विवाह के बंधन में बंधने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। लॉटरी, शेयर, सट्टे से आपको लगातार हानि हो रही थी, शुक्र उदित होंगे, लाभ के भाव पर दृष्टि डालेंगे। इस समय आपको शेयर मार्केट से ज़बरदस्त लाभ होने का भी योग बन रहा है। ध्यान दीजिएगा, मैं सट्टे, जुए और लॉटरी के बारे में बिल्कुल भी राय नहीं दूंगा, लेकिन शेयर मार्केट से आपको ज़बरदस्त लाभ होने जा रहा है। अगर आपने कोई पुराना निवेश कर रखा है उससे बहुत बड़ा लाभ आपको होने जा रहा है, और नया निवेश करने के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। शुक्र जिस भाव में गोचर करते हैं उस भाव के प्रति प्रेम, आकर्षण को बढ़ा देते हैं। 5वां भाव संतान का होता है, शिक्षा का होता है। छात्रों का मन अगर पढ़ाई से भटक रहा था तो इस समय पढ़ाई पर फोकस करेंगे।
पढ़ाई में आपका मन पूरी तरह से लगेगा। और जब 7 जुलाई को छठे भाव में आ जाएंगे जो कि नौकरी का होता है, भाग्य साथ देगा, आपके लिए नौकरी मिलने का भी मार्ग प्रशस्त करेंगे शुक्र। पंचम भाव क्रिएटिविटी का होता है और आप कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपको नेम फेम और धन की भी प्राप्ति होगी। 7 जुलाई तक शुक्र पंचम भाव में रहेंगे और 7 जुलाई को राशि परिवर्तन करके छठे भाव में आ जाएंगे। यहाँ पर शुक्र और बुध का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। लक्ष्मी नारायण योग बनने का पहला जो प्रभाव है वो यही होगा कि आपके जीवन में जो संघर्ष चल रहे थे, चाहे वो कैरियर को लेकर के, चाहे दाम्पत्य जीवन में, चाहे वो धन को लेकर के, परिवार को लेकर के, मित्रों को, रिश्तेदारों को लेकर के, किसी भी तरह का जो संघर्ष आपके जीवन में चल रहा था वो संघर्ष समाप्त होगा शुक्र और बुध के लक्ष्मी नारायण योग के बनने से। लक्ष्मी नारायण योग जो है ये धन का योग है। बुध बुद्धि के कारक हैं, शुक्र धन के कारक हैं। इस समय आपकी बुद्धि कहाँ पर होगी? आपकी बुद्धि पूरी तरह से धन पर होगी। किस तरह से ज़्यादा धन अर्जित करें, इस कार्य पर आपकी बुद्धि होगी, इस कार्य पर आप फोकस करेंगे। और चूँकि शुक्र भाग्य के स्वामी हैं, लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे, भाग्य का प्रबल सपोर्ट मिलेगा। जीवन में जो समस्याएं थी उनका अंत होना शुरू हो जाएगा, चाहे वो कर्ज की हो, चाहे वो शत्रुता हो, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हों, समापन होना शुरू होगा। दूसरी बात, शुक्र चौथे भाव के स्वामी हैं। चौथा भाव जो होता है ये भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है। शुक्र धन के कारक हैं, छठे भाव में है। छठा भाव कर्ज का होता है। अगर आप किसी तरह का बैंक लोन लेना चाहते थे, आप भवन निर्माण कराना चाहते थे, कोई व्हीकल खरीदना चाहते थे, कोई मकान खरीदना चाहते थे, कोई फ्लैट खरीदना चाहते थे, काफ़ी दिनों से आप कर्ज लेने के लिए प्रयासरत थे लेकिन वो कर्ज आपको नहीं मिल पा रहा था, इस समय आपको बैंक से होम लोन भी मिल जाएगा, व्हीकल लोन भी मिल जाएगा, बिजनेस लोन भी मिल जाएगा, प्रॉपर्टी लोन भी आपको इस समय मिलेगा। बुध और शुक्र की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी जो कि विदेश का होता है। विदेश जाने का आपका सपना जो काफ़ी दिनों से अधूरा था वह सपना इस समय पूरा होगा। विदेशों से धन की प्राप्ति होगी, विदेशी व्यापार में उन्नति होगी, नई बिजनेस डील्स आपको मिलेंगी। विदेशों में आपका कोई रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ पैसा था वो मिलेगा, कोई बिजनेस डील कैंसिल हुई थी वो आपकी फिर से शुरू होगी और विदेशों से ज़बरदस्त लाभ इस समय शुक्र और बुध आपको प्रदान करेंगे। तो कुंभ राशि के लिए शुक्र का उदित होना उनके जीवन में बहुत बड़ा सुखद परिवर्तन लाने वाला है। इस गोचर का लाभ उठाइए, शुक्र का उपाय करते रहिए, माता लक्ष्मी की आराधना करते रहिए, बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और इस वीडियो को, इस जानकारी को अपने साथियों मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य का कारक माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर और प्रेम से भरा होता है। शुक्र ग्रह की शुभता के चलते पति पत्नी के बीच हमेशा सामंजस्य बना रहता है और उनके पास कभी भी भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती है। वहीं कुंडली में शुक्र के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। तो इसके लिए शुक्र के उपाय कीजिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का जाप कीजिए। दूसरा,
घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें, कबाड़ को हटा दें। भूल करके भी फटे हुए या जले हुए कपड़े ना पहने, साफ सुथरे प्रेस करके कपड़े पहने और कपड़ों पर इत्र का भी प्रयोग करें। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन 21 शुक्रवार तक सफ़ेद वस्तुएं, चीनी, दूध, दही, घी, इन सब का दान करें। और अगर आप कर सकते हैं तो शुक्रवार का व्रत भी रखें। व्रत के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें। चीनी, दूध, दही, घी, श्वेत वस्तुओं का दान करें। कन्याओं को भोजन करें, खीर और मिष्ठान। साथ ही साथ आप स्वयं भी शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए आप हीरा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के, और सच्चा मोती भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी दशा में प्रयास ये करें कि अनावश्यक झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो उसको तूल ना दें। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ना लें और शुक्रवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जाकर के उनको श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा और आपको शुक्र के सभी लाभ, सभी फल प्राप्त होंगे। नमस्कार।